जय हिंद जय भारत दोस्तों आज की इस क्लासेज में हम बात करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी जिसमें फिजिक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों इसका सेकंड चैप्टर विद्युत विभव और धारिता हमारे चल रहा है। उसका आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने, संधारित्र में संचित ऊर्जा। दोस्तों संधारित्र में संचित ऊर्जा के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आज के इस टॉपिक से पहले मैं आज इस क्लास को एक मोटिवेशनल शायरी के साथ स्टार्ट करता हूं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर ना बैठिए मंजिल के मुसाफिर, थककर ना बैठिए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों अपनी तैयारी को इसी प्रकार अग्रसर बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो देखिए संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि संधारित्र को आवेशित करने में के लिए बाह्य स्रोत द्वारा कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है। मान लीजिए आप किसी भी वस्तु पर फोर्स लगा रहे हो, बल लगा रहे हो आप, तो वह वस्तु को बल लगाने पर ही आगे जाएगी। अर्थात उसको बल लगाने के लिए आपको कुछ ना कुछ आपका वर्क एनर्जी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आवेश देना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। यह कार्य संधारित्र के प्लेटों के मध्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, संचित यानी इकट्ठी हो जाती है। तो देखिए दोस्तों ये दो प्लेटें हैं मेरे पास, दो प्लेटें हैं मेरे पास। ये दोनों प्लेटें, इस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, इस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, इस पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। ठीक है, अब यहां पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, यहां पर यह प्लस क्यू आवेश यहां पर उपस्थित है और ये यहां पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। अब यहां से मैं क्या करता हूं, जो ऋणात्मक प्लेट पर आवेश उपस्थित है उसको धनात्मक प्लेट पर, ऋणात्मक प्लेट के आवेश को धनात्मक प्लेट के आवेश पर ले जाने के अंदर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य वर्क कितना होता है। तो ऋणात्मक प्लेट से हटाकर यदि मैं यहां पर लेके आता हूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी क्यू चार्ज होगा। यहां से माइनस होगा, वहां से प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो देखिए ये कौन सा आवेश है, यहां पर हो जाता है दोस्तों डी क्यू आवेश। देखिए डी क्यू आवेश उपस्थित होता है यहां, ये डी क्यू आवेश इसके मध्य में उपस्थित है और पहले ये यहां से इस प्रकार उपस्थित, मान लीजिए, और इस डी क्यू आवेश को मैं यहां से उठाकर ऋणात्मक प्लेट से हटाकर धनात्मक प्लेट की ओर क्या कर रहा हूं, ला रहा हूं, इसलिए मैंने ये एरो लगा दिया है यहां से। अब मैं इसको क्या करता हूं दोस्तों, संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए मुझे कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क डब्ल्यू करना पड़ेगा। तो कार्य क्या होता है, कार्य होता है दोस्तों विद्युत विभव और आवेश के गुणनफल के बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। तो पहले आप एक लाइन लिखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। माना किसी समय संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर विडेश है, विभवांतर विडेश है। आवेश dq को ऋणात्मक प्लेट से हटाकर धनात्मक प्लेट पर ले जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है, dw बराबर v डैश विभव मल्टीप्लाई डी क्यू आवेश उपस्थित है। ठीक है, उसके बाद में क्या करता हूं, v डैश डी क्यू। अब यहां से क्या होता है, अब आपने पढ़ा था विद्युत धारिता, विद्युत धारिता का फॉर्मूला होता है दोस्तों, चूंकि c बराबर क्या होता है, चूंकि c बराबर होता है q अपॉन v, तो यहां से q बराबर क्या हो सकता है, v। यहां से विभव v है तो यहां भी विभव क्या हो जाएगा, v डैश हो जाएगा। तो v डैश बराबर क्या हो जाएगा, q अपॉन c। तो यहां से v डैश की जगह में लिख देता हूं dw बराबर q अपॉन c डी क्यू।
अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस फॉर्म में मैंने क्या लाया, क्योंकि दोस्तों मुझे dq के फॉर्म में लाना था। यहाँ dq है, dq आते आपको ये समझ जाना है कि मुझे यहाँ से इस d को हटाना है। तो d को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, टोटल वर्क तो आपको ऐसे ही लाना है, क्योंकि कुल कार्य करना पड़ता है। तो कुल कार्य के लिए क्या करता हूं मैं, इंटीग्रेशन। तो कुल कार्य W, अब क्या हो जाएगा, कुल कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों W, क्योंकि मैंने यहां से इधर से यदि मैं इंटीग्रेशन करता हूं और इसका इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा W। तो यह हो जाएगा Q/C dq। ठीक है, अब यहां से क्या होता है देखिए, W बराबर 1/c क्या है, इसके सापेक्ष कांस्टेंट है। किसके सापेक्ष है, dq के सापेक्ष, क्योंकि यहां से इसका इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष होगा, q का। किसके सापेक्ष होगा, dq के सापेक्ष। और तो फिर कांस्टेंट वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों, dq रहेगी। तो कांस्टेंट वैल्यू को मैं क्या लेता हूं, बाहर लेता हूं। तो दोस्तों आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूं। मैं आपको दोस्तों आराम से बता रहा हूं, पक्का देखना दोस्तों, आप बोर्ड में टॉप करोगे। W बराबर 1/c q dq। अब यहां से जो ये आवेश है, अब समाकलन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ लिमिट रखनी पड़ती है। लिमिट रखने के लिए मैं इस आवेश को मान लीजिए 0 से कैपिटल Q आवेश तक रखता हूं, 0 से कैपिटल Q आवेश तक। ठीक है, तो W बराबर 1/c। ठीक है, अब यहां से आपने एक सूत्र पढ़ा था, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, x की पावर n या n कुछ भी नहीं हो तो एक मानते हैं, तो इसका होता है x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। ठीक है, अब यहां से x की पावर q के ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं है तो एक मान सकता हूं मैं, तो कुछ भी, फिर इंटीग्रेशन हट जाता है यहां से। तो x की पावर n यानी q की पावर 1+1 डिवाइड बाई 1+1 बराबर q² डिवाइड बाई 2, यानी q² डिवाइड बाई 2 को मैं दोस्तों मैं यहां बाहर ले लेता हूं, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आता है 0 और कैपिटल Q। अब क्या करते हैं, अब इसके बाद दोस्तों आपको यह पता होगा, यहां से जो बड़ी लिमिट होती है, ऊपर वाली अपर लिमिट होती है, उसको मैं पहले लिखता हूं, यानी W बराबर 1/2c कैपिटल Q का स्क्वायर। और जो लोअर लिमिट होती है यानी निम्न सीमा होती है, उसको मैं ऋणात्मक साइन के साथ उसका स्क्वायर हो तो स्क्वायर आ जाएगा। तो W बराबर क्या आ जाएगा, W बराबर आता है मेरे पास फॉर्मूला 1/2 Q²/c, 1/2 Q²/c या Q² डिवाइड बाई 2c, ये भी इसका फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों मेरे पास टोटल वर्क का फॉर्मूला आ जाता है, और जो कुल कार्य होता है वही किसके रूप में संचित होता है, U के रूप में संचित हो जाता है। अतः ये किसके बराबर होता है, U के बराबर। अर्थात मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, U बराबर हाफ Q²/c, हाफ Q²/c, ये भी हो जाएगा। ठीक है, हाफ Q²/c। अब यहां से मैं आपको एक, यहां से आपको 3-4 फॉर्मूले निकालना है, क्योंकि दोस्तों यहां से प्रश्न आना जरूरी है, तय है। तो यहां से जो प्रश्न आएगा वो तो या तो डेरिवेशन आएगा, संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करो, या फिर आएगा यदि ऊर्जा इतनी है तो क्यों ज्ञात करिए, C ज्ञात करिए। अब देखिए क्यों बराबर क्या होता है, यहां से CV हो जाएगा या CV डैश हो जाएगा। तो यहां से यदि विभव में V मानता हूं तो V हो जाएगा। तो क्यों की जगह मान लीजिए मैं 1/2, क्यों बराबर क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। तो CV का होल स्क्वायर अपॉन क्यों का स्क्वायर है तो CV का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन C। अब क्या हो जाएगा, एक C से एक C कट जाएगा, देन U बराबर 1/2, एक C बच जाएगा और V², U बराबर 1/2 CV², ये हो जाएगा। अब यहां से यदि आप देखते हो, इसी फॉर्मूले से मैं एक और फॉर्मूला निकाल देता हूं, U बराबर 1/2 CV.V। मैं इसको ही पुनः वापस इस प्रकार लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, बिल्कुल कोई मनादी नहीं है, कोई गलती नहीं है मेरी इसमें। तो U बराबर क्या हो जाएगा 1/2, CV किसके बराबर होता है, CV Q के बराबर, कैपिटल Q मान रहा हूं यहां पर मैं, तो Q भी। यहां पर 3 फॉर्मूले तो दोस्तों मैंने यहां से निकाल दिए,
U बराबर 1/2 QV। तो आप पहले इसको उतारिए, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करता हूं दोस्तों मैं आपके सामने। तो देखिए दोस्तों, आपने उतार लिया होगा, यहां से शायद दोस्तों आपको दिख नहीं रहा होगा। U बराबर, ये क्यों है, यही U के बराबर आता है 1/2 Q² C। ठीक है, ये इसके बराबर आता है। तो अब देखिए मैं इसको मिटा देता हूं दोस्तों, इस फॉर्मूले को रख लेता हूं वापिस, जो काम देगा। इससे ही मैं एक दो फॉर्मूले और बना के आपको दिखा रहा हूं आपके सामने। देखिए अब क्या है, मेरे सामने है W बराबर, इस फॉर्मूले से मुझे एक फॉर्मूला और बनाना है 1/2 Q² C। ये है W बराबर 1/2 Q² C। दोस्तों चैप्टर क्रमांक 1 में हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था Q बराबर रेखीय आवेश घनत्व की मैंने आपको परिभाषा डेफिनेशन बताई थी कि रेखीय आवेश घनत्व एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में आवेश में परिवर्तन की दर, यानी Q/A होता है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा बराबर बताया था Q/L, ये बताया था, और Q/ρ बताया था मैंने आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व ρ के बराबर। तो यहां से Q बराबर क्या लिख दूंगा मैं, यहां पर सिग्मा बराबर Q/A, देन Q बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा A। ठीक है, ये होता है, ये इसके बराबर होता है। तो मैं लिख देता हूं यहां W बराबर 1/2 सिग्मा A का होल स्क्वायर अपॉन C। यह होता है सिग्मा A का होल स्क्वायर अपॉन C। अब C क्या है, विद्युत धारिता। वहां समांतर प्लेट की संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र में हमने पढ़ा था, चूंकि C बराबर A/0/d होता है। क्या A/0/d होता है? बिल्कुल होता है, आपको पढ़ा हुआ है दोस्तों, आपको तो पूरी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया है, मुझे आशा है। अब आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो सिग्मा A का स्क्वायर अपॉन C A/0/d, तो ये d क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये d ऊपर चला जाएगा, d ऊपर चला जाएगा, A से A कट जाएगा। देन W बराबर क्या हो जाएगा 1/2 सिग्मा स्क्वायर A/0d, ये बच गया। अब यहां से इस फॉर्मूले को रहने दो, ये फॉर्मूला आपके काम भी आएगा बिल्कुल। अब यहां से यदि ये सिग्मा और ई के एप्सिलॉन के रूप में है पर्सन में, तो आप कर सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए यदि यहां से ही आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, ई विद्युत ऊर्जा के रूप में दे दिया जाए कि विद्युत ऊर्जा, तो आपके पास एक आपको पता है, चूंकि E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो ऊपर तो सिग्मा स्क्वायर आ रहा है, नीचे एप्सिलॉन नोट, तो मैं क्या कर सकता हूं, W बराबर 1/2 सिग्मा स्क्वायर A अपॉन एप्सिलॉन नोट D। ऊपर भी एप्सिलॉन नोट से मल्टीप्लाई, नीचे भी एप्सिलॉन नोट से मल्टीप्लाई, लिख लेना, ऊपर व नीचे एप्सिलॉन नोट से गुणा करने पर। तो यहां से देखिए सिग्मा स्क्वायर और ये दोनों क्या हो जाएंगे, एप्सिलॉन नोट स्क्वायर। इसलिए सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नोट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर। तो W बराबर क्या आ जाएगा 1/2, ये एप्सिलॉन नोट बच गया, एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नोट ये इनकी वैल्यू आ जाएगी ई स्क्वायर और फिर AD। ये अंतिम फॉर्मूला आ चुका है दोस्तों आपका, W बराबर 1/2 एप्सिलॉन नोट स्क्वायर AD। अब क्वेश्चन दे दे यदि आवेश इतना है तो और धारिता इतनी है, तो W कार्य ज्ञात करो या ऊर्जा ज्ञात करिए, तो आप निकाल सकते हो। यदि क्वेश्चन दे दे कि E इतना है, कि यदि E विद्युत ऊर्जा इतनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, तो देखिए दोस्तों यदि यूं दे दे और यदि क्वेश्चन में बोल दे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, A क्षेत्रफल इतना है और D डिस्टेंस इतनी है, तो वर्ग ज्ञात कीजिए या यूं ज्ञात कीजिए, तो आप ज्ञात कर सकते हो। इनमें से कोई सी वैल्यू दो। एप्सिलॉन नोट की यदि आपको वैल्यू नहीं देगा, ये गारंटी है। क्यों? एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर ये होती है। और
तो दोस्तों हमने इसको अच्छे प्रकार से सिद्ध कर लिया है, आपको समझ में आ गया होगा मैं आशा करता हूं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे मेरा, तभी आप वीडियो को लाइक करना, और यदि चैनल पर नए हो और समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियोस।